बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे 5 रोज़े कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ 50 डे की रूटीन अपनी शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने 4 रोज़ों की रूटीन शेयर की है। आप लोग देख रहे होंगे हम लोग कितनी क्लीन ईटिंग और हेल्थी ईटिंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई पकौड़े शकौड़े हम नहीं बना रहे हैं। और जो है जहाँ बीच में वैसे अभी तक तो दिल नहीं कर रहा है, लेकिन अगर बीच में दिल हुआ तो बना लूँगी। तो कोई नई रेसिपी ट्राई करने का दिल कर रहा है मेरा, वो 1-2 दिनों में कुछ नया मैं बनाती हूँ, तो फिर उसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज का डे इस तरह से था कि हस्बैंड ने कहा कि सालन चिकन का बना हुआ है तो मुझे रोटी के साथ दे दो। तो उनके लिए मैंने रोटियां पका ली थी और सालन गर्म कर लिया था। और अपने लिए जो है वो कल मैंने चीज़ ऑमलेट खाया था स्पिनच के साथ, पालक के साथ यानी कि। और जो है आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं ओट्स खाऊं, तो मैंने कहा आज मैं नया तरीके से ओट्स को जो है वो ट्राई करती हूँ। उससे पहले मैंने जो है वो अपना एक एग भी बना लिया था और 2 ब्राउन ब्रेड भी गर्म कर लिए थे। और अच्छा हुआ बहुत कि मैंने गर्म कर लिया था, आगे जाके मैं बताती हूँ कि मैंने क्यों कर लिया था। और यहाँ पे अंडा बना रही हूँ, अंडे में नमक डाला और काली मिर्च डाल देती हूँ। मुझे काली मिर्च बहुत पसंद है, ऊपर से भी डाल देती हूँ, बाहर से भी डाल देती हूँ लेकिन थोड़ी थोड़ी, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं। तो खैर यहाँ पे मैं अंडा बना रही हूँ और फिर जो है चाय भी साथ साथ चढ़ी हुई है। और जो है इसके आगे मैंने बनाया था अपना ओट्स को मैंने क्या किया था, 3 स्पून जो है वो मैंने ओट्स रात में भिगो दिए थे पानी में ही। और जो है यानी कि 12-1 बजे भिगो दिए थे और 5 बजे हमें सैरी करनी होती है, तो 4-5 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। और मैंने सुबह में कहा था कि मैं आज इसको दूध के साथ नहीं पकाऊंगी या मैं पानी में इसको नहीं पकाऊंगी, मैं जो है वो दही में इसको खाती हूँ, क्योंकि दही में भी ओट्स बनते हैं और लोग बहुत शौक से खा रहे होते हैं। अच्छा, मुझे ओट्स पसंद तो है, तो मैंने कहा चलो मैं दही में बना लेती हूँ। लेकिन यार ये मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, ये रहा ओट्स। तो ये मैंने भिगो दिए थे पानी में। अब मैं इसके अंदर ऊपर दही डाल दूँगी और 3 स्पून मैंने इसके अंदर दही डाल दी थी। और ऊपर से जो है वो मैंने थोड़े से जो नट्स हैं वो मैंने भून के थोड़े से पीस के रखे हुए, तो मैंने वो हल्का सा डाल दिया था। और फिर मैं मज़े से लेके गई कि यार अब सैरी करेंगे। तो यकीन करिए बिल्कुल अच्छा नहीं था, बहुत ही बेकार था दही के साथ बहुत ही बेकार फजूल लग रहा था। अल्लाह माफ़ करे, खाने की चीज़ें ऐसे बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन इसका बिल्कुल टेस्ट नहीं था। तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम तो मैं इसको कभी भी ट्राई नहीं करने वाली। तो बस ये हमारी सैरी रेडी हो चुकी थी। हस्बैंड को एवोकाडो भी दे दिया था, क्योंकि एवोकाडो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इस वजह से वो मैंने उनको दे दिया है। चाय डाल रही हूँ और चाय भी बहुत कम कर दी है पीने के लिए। और बस इसके बाद हमने सैरी की, नमाज़ पढ़ी और कुरान पढ़ा। और फिर जो है वो बर्तन थोड़े से होते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे जो है वो अंग्रेज़ों का मुल्क है तो बाहर मुल्क है, तो यहाँ पे आप जो है ज़्यादा शोर शराबा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ हम ही है ना जो रोज़ा रख रहे हैं, आस पास वाले तो नहीं रख रहे। तो चले जी, अब मिलते हैं अफ्तारी में। जैसे मैंने बताया हम शोर शराबा नहीं कर सकते, तो यहाँ पे नहीं कर सकते, इसलिए मैं थोड़े से बर्तन जो है वो रख देती हूँ। वो मैं उठ के ही फिर धोती हूँ। तो उठने के बाद धो लिए थे बर्तन और नमाज़ कुरान पढ़ने के बाद सफाई सुथराई के बाद जो है वो फिर अफ्तारी का टाइम होता है। तो अफ्तारी में वही हल्की फुल्की हम लोग अफ्तारी कर रहे हैं। तो यहाँ मैं सारे फ्रूट्स काट रही थी हस्बैंड के फ्रूट चाट के लिए। और इसके बाद मैंने काटे हैं सारे अपनी वेजिटेबल्स, यानी कि बहुत एक स्लाइस आपका जो है शिमला मिर्च होगी, आधे से भी आधा खीरा था और आधे से भी आधा जो है वो गाजर थे। इसको काटने के बाद ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं। और जो है यहाँ पे मैंने बंद गोभी काट ली थी। और ये रहा मेरा ओट्स दही वाला, जो कि सुबह मैंने नहीं खाया था। और अच्छा हुआ था कि नहीं, साथ में मैंने अंडा और जो है वो ब्रेड ले लिया था, तो मैंने बस उसी से सैरी कर ली थी। और फिर मैंने कहा इसको ज़ाया तो नहीं करना, क्योंकि इसको तो यूटिलाइज़ करना है। तो फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड किया और ऐड करने के बाद जो फ्रूट्स थे, एक बनाना और हाफ़ एप्पल और हाफ़ जो है वो नाशपाती मैंने इसके अंदर डाल दिया था। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून ब्राउन शुगर डाल दिया था। और जो है उसके बाद इसको खूब चलाने के बाद थोड़े से नट्स वगैरह डालने के बाद, सीड्स वगैरह डालने के बाद ये थोड़ा सा खाने के लायक हो गया था। ये बहुत अच्छा बन गया था, क्योंकि इसको यूटिलाइज़ करना था, पूरा एक बाउल भर के बन गया था। तो फिर मैंने अफ्तारी में ये खा लिया था। तो साथ ही जो है वो मैंने चना चाट बना रही थी अपनी। चना चाट मैंने कुछ नहीं था, मैंने ब्लैक वाले चने जो है वो बॉयल कर लिए थे। और बॉयल करने के बाद जो जितनी मेरी वेजिटेबल्स थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। थोड़ी सी इसके अंदर मैं काली मिर्च डाल दूँगी, लाल
मिर्च कुटी हुई डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी, चाट मसाला तो वो डाल दूँगी। इमली की चटनी थी तो वो उसके साथ मैंने इसको खा लिया था। तो अफ्तारी के टाइम मैंने फ्रूट चाट खा लिया था और 1 घंटे बाद फिर जो है मैंने चना चाट खा ली थी और हस्बैंड के लिए वही रोल समोसा है और वो फिर उनको खाना होगा तो वो खाना भी खा लेंगे। तो इस तरह की जो है वो मेरी रूटीन गुजर गई थी और ये वाला दिन मेरा कंप्लीट हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह 5 रोज़े कंप्लीट हो गए हैं। चलें जी, मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी 6th रोज़े की रूटीन के साथ और होप सो आप लोग को दही बड़े की रेसिपी पसंद आई होगी। वो दही बड़े भी बहुत मज़े के बने थे। तो बस हमने अफ्तारी की, नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद चाय पी और उसके बाद थोड़ा सुकून किया, थोड़ा सा चिलिंग की और फिर अगले दिन की बारी आ जाएगी और इबादत में ही ज़्यादा टाइम यहाँ पे गुजर जाता है। और अब तो मेरी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं तो अब तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला और मुझे लगता है कि शायद मेरी कुछ मिसिंग भी हो जाए कुछ डेज़। एनीवेज़ कोशिश करूँगी कि सारी रूटीन के साथ मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप सबने अपना बहुत ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। टेक केयर, बाय बाय।